अपने मन पर काबू कैसे पाएँ? आज के आधुनिक युग में हमारे आसपास ऐसी भ्रामक चीज़ें हैं जो हमारे मन पर बुरा असर करती हैं। हम उन पे आरूढ़ हो जाते हैं और अपनी जो आवश्यकताएँ हैं उनसे विमुख होकर हम उन सब चीज़ों को करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे मनोरंजन के लिए हम घंटों-घंटों व्यर्थ कर देते हैं, पर जो जीवन के मूलभूत चीज़ें हैं उन्हें पाने के लिए हम प्रयास भी नहीं करते। हम मोबाइल्स में, टीवी में, गेम्स में, इन सब जगहों पे अपना समय ज़ाहिर करते हैं और इसका कारण क्या है कि हम अपने मन पर काबू नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊँगा, एक ऐसे शॉर्ट स्टोरी सुनाऊँगा जिसे सुनकर आपके मन में एक ऐसी प्रज्वलित अग्नि उठेगी, जिसे आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको अपने मन पर काबू कैसे पाना है। वो भी अगर आप अपने मन पर काबू पा जाते हैं, पा लेते हैं, तो आपका जीवन कुछ सरल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप अपने जीवन में वो चीज़ें पा सकते हैं जो आप सोचते हैं, क्योंकि आपका मन आपके साथ होगा। सरलता आपको कभी जीवन नहीं मिलेगी, सरल जीवन कभी होता ही नहीं है। आपको उसे सरल बनाना पड़ता है। सरल बनाने के लिए आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए पहले आपको अपने मन को काबू करना है और जब आप अपने मन पर विजय पा लेंगे, जब आपको ये महसूस होगा कि आपने अपने मन को जीत लिया है, तब आप महसूस कर पाएँगे कि आप जितेंद्रिय हो चुके हैं और जितेंद्रिय लोग ही विश्व विजय कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे लोग बहुत ही मुट्ठी भर होते हैं, जो अपने इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर विजय हासिल करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाइए। तो हमारी कहानी शुरू होती है कि एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौट कर घर आ रहा होता है, साथ में अपने पनीर भी लाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरे लिए बढ़िया सी पनीर की कोई सब्ज़ी बना देना, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, आज मैंने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है, इसलिए मुझे काफ़ी भूख भी लगी है, इसलिए आज कुछ बढ़िया सी पनीर की सब्ज़ी बना देना, जिसे खाकर मन एकदम खुश हो जाए। उसकी पत्नी कहती है, लाइए मुझे पनीर दे दीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी स्वादिष्ट सी पनीर की सब्ज़ी बनाकर तैयार करती हूँ, तब तक आप जाइए, हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए। वो व्यक्ति कहता है ठीक है, और वो जाता है, फ्रेश हो जाता है, जाकर बैठकर टीवी देखने लग जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि बढ़िया सी सब्ज़ी बनेगी ताकि वह उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होती है और व्यक्ति सोच रहा होता है कि जल्दी से खाना आए, ताकि मैं अपनी भूख, जो उसे भूख काफ़ी लगी हुई थी, तो अपनी भूख मिटा सके। इतनी देर में लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं और जब 1 घंटे बीत जाते हैं तो खाना जो होता है वो बन के तैयार हो चुका होता है और खाना उसकी प्लेट, या जो प्लेट, माफ़ करिए, जो प्लेट होती है वो टेबल पे बढ़िया से सज चुकी होती है। स्वादिष्ट सा भोजन बस निकाला ही जा रहा होता है, तभी वो अपनी पत्नी से कहता है कि नींबू कहाँ है? बिना नींबू के, जो नींबू है वो पनीर में डालकर, मतलब लोग काट के कई लोग खाते हैं, तो पनीर में नींबू डालकर वो खाता था, उसे काफ़ी पसंद था पनीर के साथ नींबू। तो अपनी पत्नी से कहता है कि नींबू कहाँ है? तो अपनी उसकी पत्नी कहती है कि नींबू तो खत्म हो गए, मैंने आपसे कहा था, लेकिन आप हो सकता है भूल गए हो लाना। तो व्यक्ति कहता है कि बिना नींबू के पनीर की सब्ज़ी में कोई मज़ा ही नहीं आएगा। वो कहता है कि अपनी पत्नी से कहता है कि रुको रुको, अभी खाना मत शुरू करना, मैं अभी नींबू, बगल की जो दुकान है वहाँ से मैं नींबू ले आता हूँ, तब हम लोग शुरू करेंगे, बिना नींबू के कोई मज़ा ही नहीं आता। तो व्यक्ति जल्दी से जाता है, अपने कपड़े वपड़े पहनता है और बगल की पास की दुकान में चला जाता है और वहाँ पे नींबू खरीदने के लिए जाता है। वो पता चलता है उसको, वहाँ पे भी पता चलता है कि वहाँ पे नींबू है ही नहीं। उसके दिमाग में क्रोध पूरी तरह से भर जाता है, उसे गुस्सा आने लगती है। वो सोचता है कि यार, इसके पास भी नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान चलते हैं, शायद वहाँ नींबू हो। वह थोड़ा सा और आगे जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे नींबू नहीं मिलता। वो सोचने लगता है कि चलो दूर की सब्जी मंडी है, वहाँ चलते हैं, वहाँ तो नींबू निश्चित ही मिलेगा। तो वह जाता है। करीब आधे घंटे बाद जब वह मंडी पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे नींबू हैं, और जब वो नींबू लेता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो कहता है चलो अब नींबू मिल गए, मैं घर चलता हूँ, नींबू डाल कर अब बढ़िया सी सब्ज़ी खाऊँगा। वह खुशी-खुशी नींबू लेकर जब वो घर आ रहा होता है, अपनी पत्नी से कहता है जाओ जल्दी से सब्ज़ी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो, नींबू काट दो ताकि मैं अच्छी सी सब्ज़ी खा सकूँ। अब थाली पूरी तरह से लग चुकी थी, सब्ज़ी परोसी जा चुकी थी, नींबू बगल में रख दिए गए थे, उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी। तो अब व्यक्ति थोड़ी देर सोचता है, कुछ सोच में पड़ जाता है। अचानक से वो नींबू की प्लेट उठाता है और दरवाजे से बाहर फेंक देता है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। उसकी पत्नी यह देखकर घबरा जाती है। वो कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? इतने सारे नींबू तुमने दरवाजे के बाहर फेंक दिए। इसी नींबू के लिए तुम दर-दर भटक रहे थे। वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं पागल नहीं हो गया हूँ, मैं पागल नहीं हो गया हूँ। ज़रा बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। तो वह व्यक्ति इत्मीनान से बैठता है और अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, आज सुबह से ही मेरी जीत ने मुझे अपने वश में कर लिया था।
जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी और मैं घर पर आया और तुमसे कहा कि एक बढ़िया सी स्वादिष्ट सी सब्ज़ी बना दो। और जब उस सब्ज़ी की खुशबू मेरी नाक में आती है, तब मेरी जीभ कहती है कि अब उसे नींबू की ज़रूरत है, और वो नींबू की जो इच्छा थी वो मेरे अंदर प्रबल हो जाती है और बढ़ने लगती है। इसलिए मैं अपने पास वाली दुकान पर जाता हूँ और मुझे वहाँ नींबू नहीं मिलते। थोड़ी दूर जाता हूँ, वहाँ पर भी नींबू नहीं मिलते। पर वहाँ पर जाने के बाद मुझे नींबू ना मिलने के कारण मेरी जो इच्छा थी, जो मेरे अंदर का जीत की भूख थी, वो और बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि अब मुझे चाहे कितना भी दूर जाना पड़े, मुझे आज नींबू लेना ही था। उस इच्छा ने मुझे अपने वश में कर लिया था। जैसे वह कहती गई, मैं वैसा करता गया। अब मुझसे जैसा-जैसा वो चाह रही थी करवाना, वो मुझसे वैसा-वैसा करवाती जा रही थी। लेकिन अंत में मैंने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। कह दिया कि तुम मुझ पर कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुम पर कंट्रोल कर सकता हूँ, और मैं आखिर में जीत गया। ये कहानी हमें बताती है कि आपकी इच्छाएँ आप पर कंट्रोल करती हैं। आपकी जो इच्छाएँ होती हैं, वो आपसे वो करवाती हैं जो आप नहीं करना चाहते। आपको ये समझना होगा कि आपकी जो अच्छी इच्छाएँ हैं, वो आपसे बड़ी नहीं हैं। आपको सोचना होगा, समझना होगा, जो सही चीज़ है उसे करना होगा। इच्छाओं पे आपको नहीं दौड़ना है। इच्छाएँ आपसे ऐसी-ऐसी चीज़ें करवाएँगी जो जो बेबुनियादी हैं, जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है। इसलिए कई लोग शराब पीने की आदत लग जाती है, कई लोग कुचक्र में फँस जाते हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ों में लोग फँस जाते हैं, ऐसी-ऐसी इच्छाओं में फँस जाते हैं, जो जीवन में आपको चंद सेकंड की खुशियाँ देंगी, जो चंद सेकंड के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ दिला देंगी, बट असली में वो आपके लिए एक घातक चीज़ सिद्ध होती हैं। इसलिए इच्छाएँ, आप कह सकते हैं कि इच्छाओं से आपको दूर रहना है। जो सही चीज़ें हैं, जो राइटिएस्ट पाथ है, वही आपको फ़ॉलो करना है। तो यही आपको आज इस वीडियो को बनाने का मकसद था, मेरा बनाने का मकसद था। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही।